नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई लोगों ने व्यक्त की गहरी संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। राजमहल और चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की मजबूती के लिए करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री ने राज्य के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जोहार खिलाड़ी पोर्टल का किया शुभारंभ। और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार आज सुबह हुई दुर्घटनाग्रस्त। गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत का अस्पताल में हो रहा है इलाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आज तड़के उनका निधन हुआ। वह 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे आज अपनी मां में एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। अपनी मां की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके साथ भेंट का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें पूरी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने और एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। वर्ष 2015 में सान जोस के टाउन हॉल में बैठक के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी मां को अपने बच्चों की देखरेख में कितनी परेशानियों का सामना करना हुआ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक करार दिया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में भी आत्मसात किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुण की मिसाल पेश की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मां का निधन एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी अच्छाई, पालन पोषण, विवेक और वात्सल्य चिरस्थायी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। इसे लेकर पार्टी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता शुक्रवार को चाईबासा जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रणनीति तय की है। इसी सिलसिले में श्री शाह का चाईबासा दौरा हो रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा की वैसी सीटों को फोकस किया है जिसमें पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। इसमें राज्य की चाईबासा और राजमहल लोकसभा की सीटें शामिल हैं। पाकुड़ जिले को कालाजार मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
पाकुड़ जिले को कालाजार मुक्त बनाने को लेकर स्वास्थ्य महकमा एवं प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल की कवायद तेज हो गई है। कालाजार रोग की रोकथाम को लेकर कालाजार प्रभावित पाकुड़ जिले के 11 गांवों के लोगों को जागरूक करने, रोग के लक्षण, रोगियों की पहचान कर उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने का काम जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री के कालाजार मुक्त भारत सपने को साकार करने में पंचायत प्रतिनिधि, सखी दीदियां, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार देने के लिए कई उपाय किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि इसके लिए गोदाम से स्कूल तक अनाज पहुंचाने के लिए स्कूल स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। डीसी लकड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि वे कुपोषण का शिकार नहीं हो। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। गोड्डा जिले के पथरगामा और बसंतराय थाना अंतर्गत कुछ इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों जगहों पर सैकड़ों लीटर देसी शराब को जब्त किया गया है और लगभग 300 किलो जवा महुआ को भी नष्ट किया गया है। बसंतराय में पुलिस एवं उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब के अड्डों पर छापेमारी की और 8 देसी शराब बनाने वाले भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं एक दुकानदार को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। पत्थरगामा और बसंतराय से तैयार शराब की खेप को चोरी छिपे बिहार की सीमावर्ती स्थानों में भेजा जाता था। राज्य के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों का डेटाबेस तैयार होगा। मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत 20 वर्षों में हमारे राज्य के नौजवान खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने के प्रयास न के बराबर हुए। वर्तमान राज्य सरकार गांव से लेकर शहर तक कोने कोने से यहां के नौजवानों के अंदर छिपी हुई हुनर को निरंतर तराशने का काम कर रही है। राज्य में बेहतर खेल नीति बनाई गई है। खेल संस्कृति का विकास तो होगा ही, साथ ही जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान भी सुनिश्चित होगी। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह दिल्ली से रुड़की के डेरा स्थित अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। गंभीर रूप से घायल पंत को गाड़ी से किसी तरह निकाला गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व पुलिस कर्मियों ने ऋषभ पंत को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज रात 8 बजे विदा होते वर्ष की झलकियां प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में हुआ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई लोगों ने व्यक्त की गहरी संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। राजमहल और चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की मजबूती के लिए करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री ने राज्य के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जोहार खिलाड़ी पोर्टल का किया शुभारंभ। और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार आज सुबह हुई दुर्घटनाग्रस्त। गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत का अस्पताल में हो रहा है इलाज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।